नर्मदे हर कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव भगवान। मात नर्मदे है। हम लोग भटक क्यों रहे हैं? और इसलिए कि मैं भी खोज में निकला तो मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि भटकने का मूल कारण क्या है, हम भटक आखिर क्यों रहे हैं। समझ है हमारे पास? भटकने का कारण है कि हम करना नहीं चाहते, कोई कर दे, और पक्का है कोई कर नहीं सकता। क्या पक्का है कोई नहीं कर सकता? एक व्यक्ति आपको मार्ग बता दिया, आप उससे करो कृपा करो, कृपा तो कर दिया, क्या कृपा को समझ नहीं पाए, मार्ग का पता नहीं था, उसने मार्ग बता दिया, अब आपको अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। लेकिन आप कह रहे हो आप कुछ कृपा करो पहुंचा दो, ये परमिशन नहीं है उससे, नहीं तो ये भी कर देता है। मार्ग बता रहा है, क्योंकि पहले तो आपके पास मार्ग का ही पता नहीं था। कम से कम आपको पूरा मार्ग का जब पता चल गया तो अब आपके ऊपर आपको कृपा करनी पड़ेगी। उसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई, और अगर आप उस मार्ग पे चलने लगे तो उसके शब्द हैं, उस शब्दों के पीछे उसकी ऊर्जा है, गुरु खड़ा मिलेगा आपको, वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन कब? जब आप चलोगे तो। लेकिन कह रहे हो नहीं, ऐसी कोई कृपा करे कि बस यहाँ से वहाँ पहुँचा दो तुम ही, आप क्या करोगे फिर? आप क्या करोगे? अगर ऐसा होता तो इतिहास में जितने भी महापुरुष उपलब्ध हुए सबको पहुँचा देते, क्योंकि उनमें इतना प्रेम था। आप इस बात को समझो, गुरु एक जीवन में ऐसा होता है कि आपको बिना मांगे देता है और आपको एहसान नहीं जताता। हम भटक इसलिए मैं देखा साधक लोग इसलिए भटक रहे हैं कि वो साधना स्थान पे जाके वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं और वो ये जताना चाहते हैं कि मैंने आपके पास आके एहसान किया। क्या किया? एहसान। प्रश्न पूछ के उत्तर में चाहिए, तुम ये जता रहे हो, एहसास दिलाना चाहते हो कि मैंने आपसे प्रश्न पूछ के आप पे मैंने कृपा की। ये मैं फील भी कर रहा हूँ, ये मैं एहसास भी कर रहा हूँ। मतलब जरूरत आपको है, जरूरत आपको है, लेकिन नहीं बता रहे हो कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस आया देखने की कैसी व्यवस्था है, क्या कर रहे हो तुम। जैसे इनको गवर्नमेंट ने या संविधान ने या तो इस परम सत्ता ने जांचने का अधिकार दिया है कि जाओ तुम बैग लेके ढो और जा जा जांचो आश्रम में क्या हो रहा है, गुरु लोग क्या कर रहे हैं। ये जांचने आते हैं, ये जांचने आते हैं। इसीलिए हम लोग भटक रहे हैं, इसलिए कि हम मूल के लिए नहीं गए हैं कि मुझे निकलना है। और इस मार्ग में, इस संसार में महान वही होता है जिसने अपमान के घूंट को पिया, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। ये मार्ग आवेश जज्बात का नहीं है, तुम्हें अपना अहम हटाना पड़ेगा। और गुरु के यहाँ जाओगे तो गुरु एक ऐसा है, हर बार आपके अहम को ही मारेगा, उसका काम ही है, वो विष है, गुरु विष है, वो जहर है, उसके शब्दों में जहर है। क्या है? जहर। आपके बनाए हुए अस्तित्व को मिटा देता है वो गुरु जहर है, और ऐसा जहर है कि आपको एक बार मारता है और फिर मरने से छुटकारा दिला देता है। और दुनिया वाले अमृत की तरह बोलते हैं आपसे। क्या? दुनिया वाले अमृत है, क्योंकि आपको कभी मरने नहीं देते। क्या? आपको मरने नहीं देंगे। संसार के लोग अमृत हैं आपके लिए, और वो आपको बहुत प्रिय लगते हैं। कौन? जो आपका शोषण करता है।
कोई माँ बना के, कोई बहन बना के, कोई बेटी बना के, कोई बेटा बना के, कोई बाप बना के, कोई बाप बनकर, कोई दादा बनकर, कोई दादी बनकर, कोई बहू बनकर, कोई सास बनकर, कोई दोस्त बनकर, कोई यार बनकर। ये तुम्हें क्या पिलाते हैं पता है? अमृत। तुम्हें मरने नहीं देते। क्या? तुम्हें मरने नहीं देते। सबसे कठिन है गुरु के पास रहना, क्योंकि वो मार देगा। और ये ही लोग तुम्हें बनाना चाहेंगे। जितने लोग आपका शोषण है वही आपके मेकअप को मजबूत करेंगे। आप ये ना समझना कि आपको सजा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको सजा नहीं रहे, आपका उपयोग करना है, इसलिए आपको सजा रहे हैं। सजाए तो समझिए, जैसे ही ये सजाना चालू करेंगे उसके बाद समझ लेना कि आपका शोषण करेंगे। ये सजा ही इसीलिए रहे हैं। क्या? ये सजाए तो समझ लेना कि अब इसके बाद ही आपका शोषण करेंगे। तो संसार के लोग अमृत है। क्या? हाँ। और गुरु विष है, इसलिए संसार के लोग आपको भाते हैं। हाँ। संसार के लोग आपके बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि आपको पहले सजाएंगे फिर आपको नोचेंगे। सब आपको कहेंगे आप बड़े सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बड़े भोले हो, बड़े भले, लेकिन गुरु कहेगा कि नहीं तुम कुछ नहीं हो। इसलिए वहाँ जमती नहीं। क्या? वहाँ जमती नहीं, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड टैलेंट कुछ काम नहीं आता। इसलिए वहाँ गुरु के पास बहुत कम लोग टिकते हैं। हाँ, ऐसे गुरु के पास जो वीआईपी सामान्य का सिस्टम देता है, वहाँ भीड़ लगी है। वो बन के गुरु बैठा है, गुरु लायक को है नहीं, बन के बैठा है रट्टा मार कर, और आपको एसी कमरा, आपको पूरे अहंकार को पोषण देता है। वो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी बहुत पहले, मुझे उस समय समझ में नहीं आई। बोले रवि, सन्यासी होने से पहले ज्योतिष के गुरुजी बोले, रवि अगर सोने का महल हो ना, इसी पे कीचड़ मार लो, नहीं तो दुनिया लूट लेगी। क्योंकि मैं क्या होता है था, धन तन जितना मेरे पास है सबकी सेवा में लगा देता था। तो मुझे वो मना कर रहे थे। बोले ये संसार के लोग पता है कैसे हैं, इनको मरे पे मारो, कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो। ये बात उनकी उस समय बुरी लगी थी, लेकिन अब उनकी बात समझ में आ गई। क्या? हाँ, मैं साधुओं का भी हालत देख रहा हूँ। मुझे यहाँ रहते हैं लोग, यहाँ रहते हैं, तो उनके तरीके से जब नहीं होता तो वो जाके फिर लाइव में गालियाँ देते हैं। आपने गुरुदेव क्या बोला था फिर, क्या समझ के? गुरुदेव तो अब बस बोल रहे हैं, हम गुरुदेव का कोई भाव नहीं है, मुझे भी समझ में आता है। बस गुरुजी हम बोलना सीख गए हैं, आदत में डाल लिए हैं। गुरु का मतलब, गुरु को पहले कहा गया है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन एक बार अगर जीवन में गुरु को प्रति समर्पण किया, पहले खूब जांच लो, तो गर्दन भी कट जाए तो पीछे नहीं हटना है। अगर गुरु गर्दन भी काट दे तो भी पीछे नहीं हटना है। लेकिन पहले समझ लो गुरु के लायक है या नहीं, पूरी स्थिति जांच लो उसकी। कहा भी गया है, चिल्ला के लोगों ने बोला है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन तुम गए गुरु जी, अरे पहले समझो गुरु जी क्या बोलने की जरूरत, पहले जांचो, परखो खूब अच्छे तरीके से तुम्हारे सफाई के लायक है कि नहीं। लेकिन तुम्हें कौन लोग अच्छा लगते हैं पता है? तुम्हारे पास है उसकी सफाई करे, वो तुम्हें लगते हैं गुरु। आज 99% लोग गुरु के नाम से यही कर रहे हैं। और आपकी सफाई की बात होगी, वहाँ टिकोगे नहीं। तुम्हारे तरीके से होना चाहिए, तुम्हारे तरीके से कुटिया चलेगी, तुम्हारे तरीके से आश्रम चलेगा। तुम हो कौन? तुम यहाँ सीखने आए हो कि सलाह देने आए हो? किस लिए जाते हो कुटिया आश्रम में? सलाह देने। हम आए हैं आपको सलाह दे। क्यों सलाह देगा? कौन हो तुम? किस लिए आए हो? आए हो अपना कल्याण करने ना, कल्याण करो। अपना कल्याण करो।
किस लिए आए हो बताओ? कल्याण करने के लिए। तुम्हें सलाह देने की क्या जरूरत है? वो कर रहा है, बना रहा है अपना, तुम्हें क्या जरूरत है? आप जिसके लिए आए हो वो करो पूरी तरह। आज हम भटकने का कारण यही है, हम भटक इसीलिए रहे, जाते हैं कुछ के लिए, कुछ करने लगते हैं। अरे तुम अपना टैलेंट, अपनी योग्यता, अपना बैकग्राउंड ये सब छोड़ के आओ भाई। क्या जरूरत है तुम्हें? तुम किस लिए आए हो? क्या ईट ईट पाथर संभालने आए हो? कहा गया है गुरु के शरण में जब जाओ तो पूरी तरह छोड़ कर जाओ बस, और निर्मल पवित्र होने जाओ। लेकिन वहां भी तुम बताने का प्रयास कर रहे हो, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, तो आए क्यों? आने की जरूरत क्या क्या थी जब आपको इतना पता था? जैसे ही तुमने कहा मैं जानता हूं तुमसे ज्यादा, बस बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। तुमने कहा मुझे भी कुछ मालूम है, खत्म हो गई। क्योंकि ऊर्जा तो जहाँ खाली स्थान है वहां जाएगी ना। अब तुमने भर ही रखा है तो वहां कहाँ ऊर्जा जा रही है, लेकिन स्वीकार ही नहीं कर पा रहे उस ऊर्जा को, क्योंकि तुम तो पहले से भरे हो। और फिर इतना भरे हो तो जाते क्यों हो? ये भी बात समझ में नहीं आती कि आप जा ही क्यों रहे हो फिर, जब इतना आप भरे हो। जब आपको इतनी जानकारी है, इतना ज्ञान है, तो आप जा क्यों रहे हो? आप जब पूछने जाते हो तो पूरी तरह खाली होकर पूछो कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जितना पता है उससे मेरा कल्याण नहीं हुआ, वो बोझा मैं अब नहीं ढोना चाहता। एकदम फ्रेश होके जाओ। लेकिन नहीं, कहते हो कि मुझे बहुत मालूम है। इस विधियों के साथ कोई मुझे विधि दीजिए। क्या? हाँ, एक विधि पहले से झूठ ढो रहे हो और दूसरी विधि मांग रहे हो। एक विधि से कल्याण नहीं हुआ, दूसरी विधि फिर मांग रहे हो। आज अगर हम भटक रहे हैं तो उसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, वो स्वयं मैं, वो स्वयं मैं खुद, और कोई नहीं, और कोई नहीं। और जितने भी गुरु पद पे बैठे हैं इस समय, 99% लोग पैसा कमाने के लिए, उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। क्योंकि तुम लोग अपने दुख को दूर करने के लिए, शरीर के रोग को, ठीक है, कुंडली को, अपने ग्रह दशा को ठीक करवाने जाते हो, तो वैसे ही गुरु आपको मिलेंगे ना। एक आप व्यापारी, एक वो व्यापारी। कितने आप बताओ कितने लोग समाज में हैं कि निर्विकार होने के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए गुरु खोज रहे हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? आप बताइए। फिर कोई हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं बस। लोग बताएंगे भक्ति मार्ग पे उस भगवान के लिए नहीं चल रहे हो। भक्ति मार्ग पे सबसे ज्यादा भीड़ इसलिए है, कामनाओं में भीड़ है, कामनाओं में। और ये बात उस मूर्ति को भी पता है कि एक नंबर का ये लालची आदमी है, ये अपने बाप का भी नहीं हुआ, उसे पता है मेरा भी नहीं होगा। तुम इतना हार फूल लेके जाते, उसे पता है मेरे लिए नहीं लाया है, ये जितना लाया है उसका कई गुना मांग है, इसका बाप भी इसे नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ जितना फूल माला लेके लाखों का टेंडर पास कराने मंदिर में जाते हो, अपने पिताजी के सामने चले जाओ मीठा लेके और कहो कि मेरा लाखों का करोड़ों का टेंडर पास कर दो, या तो मुझे लाखों करोड़ों का फायदा कराएंगे। पिताजी ही ना बोल देंगे कि बेटा ये क्या है, बस इतने फूल माला में, हाँ, फूल माला 1-2 किलो मीठा में। बताइए, अपनी चापलूसी छोड़ो। कर्म मूल है, कर्म पे ध्यान दो। आप जैसा करते हो वैसा बनते जाते हो, ये आप बात को समझिए। जैसा आप करोगे वैसा बनते जाते हो। आप क्या है, करते कुछ और हो, बनना कुछ और चाहते हो। गड़बड़ी ये है। आप जहाँ भी जाओ वहाँ के पूरी तरह, पहले तो आप क्या करते हो, पहले व्यवस्था, पहले नियम चेक करो कि मैं इस अनुशासन में रह सकता हूँ कि नहीं। पहला काम है, जहाँ भी जाओ जीवन में पहले वहाँ के नियम को पढ़ो। अगर मैं उस नियम को स्वीकार करता हूँ तो ठीक है, नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके गलती की वजह से वहाँ की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये बात आपको समझ में नहीं आती है।
हम तो यही देख रहे हैं कि आज के लोग इसलिए भटक रहे हैं, इतने अशांत हैं, और जितने सालों से साधना कर रहे हैं उतना ज़्यादा अशांत है। क्या? अगर आप देख लो साधना के पहले जीवन, तो आप पाओगी कि नहीं वो उस समय में ठीक थी, खुश थी, मस्त थी जिंदगी में, लेकिन आज उससे ज़्यादा नरक हो गया है। न उधर की हो रही हूँ न इधर की हो रही हूँ। क्या स्थिति ये हो गई, न मैं उधर जा पा रही हूँ न इधर आ पा रही हूँ, जिंदगी ऐसी हो गई। ये हालत बना के रखी है क्योंकि आप पूरी तरह चल ही नहीं रहे हो। और अगर आपको कोई मार्ग बता दिया तो उसने कृपा कर दी, अब आपको चलना है। आपको भूख लगी, किसी ने सामने भोजन रख दिया, अब आप करो कृपा करो। कौन सी कृपा करे? मुंह में ठूसे? क्या करें? कोई व्यक्ति जा रहा था, उसे रास्ता भूल गया, आपसे आया पूछा तो आपने उसे रास्ता बता दिया, तो कोई मुझे कृपा करो आप पहुंचा दो, तो आप क्या करोगे? पहुंचाओगे? बोलिए। बता दिया ना मार्ग, उसके आगे आप जाओ। क्योंकि ये मार्ग मानसिक, इस मार्ग पे मानसिक चला जाता है, शारीरिक नहीं। बात ये है इस मार्ग में तुम अकेले हो। इस मार्ग में दो साथ में नहीं चल सकते। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये शारीरिक मार्ग नहीं है, ये मानसिक मार्ग है। इसमें आपको अकेले चलना पड़ता है, इसमें दो नहीं चल सकते। हम भटक रहे हैं तो बहुत समझदारी से भटक रहे हैं। ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, समझ का मार्ग है। आज भी पृथ्वी पर आप देखिए, पहुंचने वाले उंगलियों पे गिने जाते हैं और चलने वाले आज भी तुम नहीं गिन सकते। क्या? अरे हालत ये गई कि गुरु अपना शिष्य नहीं गिन सकता, ये हालत है। इतना उसने शिष्य बना लिया। क्या? उसने इतना शिष्य बना लिया कि नर्मदे कि बैठिए, तो वो शिष्य नहीं गिन सकता। ये हालत है समाज की। आप जरा समझिए कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए गए हो, किस उद्देश्य को लेके गए हो, वहां क्या करना है। यहाँ लोग आते हैं कुटिया ऐसे 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 ऐसे। अरे मैं बोला भाई तुम क्या करने आए हो? तुम इतनी दूर से आए हो शौचालय बनाने, तुम इतनी दूर से आए हो ये सलाह देने, किस लिए आए थे? किस लिए आए थे और क्या करने लगे? हम भटक रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, एकदम पूरी तरह। एक आदमी भी दूसरा नहीं, एक आदमी भी दूसरा नहीं है। आप इस बात को समझो, आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पहले तो आप पूरी तरह जिम्मेदार बनिए कि अगर आज मेरी स्थिति ये हुई है, उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति पूरी तरह है, वो मैं हूं। पहले तो इसे स्वीकार करिए। आप अनेक लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि गुरु पाखंडी है। आप बोल सकते हो कि मैं शिष्य ईमानदार हूं? बताइए, बोलिए, कोई इसमें से कह सकता है? इसमें से कोई एक आदमी, अभी जितने लोग बैठे हो, आप कह सकते हो कि मैं पूरी तरह ईमानदार शिष्य हूं? बताइए। जब आप खुद ईमानदार नहीं है तो ईमानदार गुरु की इच्छा कैसे रख ली? बोलिए। आप खुद शुद्ध नहीं है और आप कैसे शुद्ध की इच्छा रख लीजिए? बताइए। क्या आपको लगता है कि आप बेईमान की स्थिति में आप ईमानदार गुरु को बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। घर्षण होगा, भाग जाओगे। क्या होगा? हाँ, प्लस माइनस को टकराओ तो क्या होता है?
बोलिए। पूरे या तो अगर पकड़ा दिए तो पूरा शॉर्ट कर जाएगा, और प्लस प्लस को माइनस माइनस को कोई घर्षण नहीं होगा। आप ईमानदार हैं तभी ईमानदार गुरु बर्दाश्त कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। और आप अगर ईमानदार नहीं हैं, आप बेईमान हैं, तो आप ईमानदार गुरु को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्रॉस होगा। क्या होगा? क्रॉस होगा ना। आप लगा के देख लीजिए तार को, आप लगा के देख लीजिए प्लस माइनस को, सटा दीजिए दोनों, क्या होगा? बोले पूरा उड़ जाएगा। तो वैसे ही तुम भी उड़ जाते हो। यहाँ से आते हैं बड़ी तेजी में और उड़ जाते हैं। क्या? गालियां देते निकल जाते हैं। घर से आए थे मुझे भगवान समझकर, फिर मुझे यहाँ से गालियां देते निकल जाते हैं। मक्खन लगाने वाला गुरु नहीं मिला ना। वही तो कह रहा हूँ, फिर निकल जाते आराम से। आए थे भगवान, हार और लेके आते हैं, मीठा लेके आते हैं, सेव का बॉक्स लेके आते हैं। हम कहे जा रहे हो तो इसको भी तो ले जाओ, क्योंकि उनके तरीके से ये गुरु नहीं चला। क्या? अरे इसमें मेरा भी तरीका नहीं, काम को काम के तरीके से करना पड़ता है। जिस पद पे आप हैं, किसी भी पद पे, उस पद का कोई कार्य है। आप उसमें 1% में मिलावट किए तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे, और उससे समाज का हित नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस पद पे हैं, चाहे संविधान से चाहे प्रकृति से, आप जिस पद को स्वीकार किए हैं और जिस पद के लायक लोग आपको समझ रहे हैं, उस पद का काम करिए, ना कि उसमें मिलावट करिए। आप कौन होते हैं? आपका तरीका क्यों मिलाओगे? गुरु पद का काम है, शिष्य पद का काम है। समझ रहे हैं? गुरु कौन? जिसके पास कुछ नहीं है। शिष्य कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? हाँ, बात समझ रहे हैं? यह है गुरु शिष्य की परिभाषा। जहां गए हो खत्म होने, उसको भी अपने तरीके से चलाना चाहते हो। क्या चला पाओगे? शॉर्ट होगा, भाग जाओगे। क्या? आते हैं बड़े आवेश में, फिर निकल जाते हैं। हमने देखा कि नहीं, गुरु भी हमें अपने तरीके से चाहिए, गुरु को हम चलाएंगे। क्या? हाँ। कितने लोग आए, यहाँ की व्यवस्था हम देख रेख करेंगे, हम बता रहे वैसा करिए। क्या? फिर आश्रम आश्रम सब बन जाएगा, सब हो जाएगा। बस यही है, सलाह देने बहुत लोग आते हैं। बताइए, इसके लिए इतनी दूर से आए थे। ये हालत है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। इसलिए जहाँ भी जाइए पूरी तरह अपने बात को रखिए। अगर उत्तर मिलता है तो ठीक है, नहीं निकल लीजिए। पक्का वही काम करिए जिसके लिए गए हो, और कोई काम ना करिए। जहाँ भी जाते हो जी, जिसके लिए गए हो वो करो पूरी तरह। अगर आप ऐसे जीने लगोगे तो अपने आप को निकाल लोगे। लेकिन आप क्या करते हो? एक तरफ भोजन भी कर रहे हो, एक तरफ टीवी देख रहे हो, एक तरफ मोबाइल भी रखा है, एक तरफ चाय भी पी रहे हो, एक तरफ पेपर भी पढ़ रहे हो। आप 2 3 4 काम साथ में करते हो। भोजन भी कर रहे हो, टीवी भी चल रही है, बात भी कर रहे हो, मोबाइल भी रखी है, फुट खट आया, हाँ सब रोक के मोबाइल। मतलब कितने काम आप साथ में करते हो, आपको पता है? आपने अपने आप को एकदम पागल बना दिया है, अशांत। इसीलिए तो आप अशांत हो, क्योंकि आप किसी भी काम को उसमें होके नहीं कर रहे हो। गड़बड़ ये है, आप इधर हो उधर हो। अरे शौचालय में बैठे हो, अगर रिंग बज गई तो गया, जल्दी से जल्दी हो। क्या? मुझे तो लगता है कितने लोग बिना हुए भाग आते होंगे।
चलो बाद में कर लेंगे। और फोन की कोई आवश्यकता नहीं, घंटी इतना पागल कर दिया है। सुबह उठते ही पहला काम है व्हाट्सएप, मैसेज आया कितने, बताइए। कम से कम सुबह उठ के अपने आप में बैठिए, कुछ देर तो बैठिए। इतना आपने अपने आप को अशांत कर दिया है। इस व्यवस्थाओं का तुम्हें उपयोग करना था। अरे बढ़िया से तुम सुबह उठे, नहाए धोए, बढ़िया से कुछ होते, बढ़िया से अपना जब अब जरूरत होती तो मोबाइल चलाते, लेकिन पहला काम आपका उठ के वही करना, बताइए। फिर जितने कचड़े लोग भरे रहेंगे फिर तुम्हारे अंदर घुसेगा क्या। और लोग सबसे ज़्यादा नकल व्हाट्सएप पे हो रहा है, बस उसमें जीते नहीं है, बस अच्छा बढ़िया, बस नकल, सबसे ज़्यादा नकल होता है क्या। हाँ देख लो, क्या सच में आप जिस शब्दों को शेयर कर रहे हो उन शब्दों में जीते हो, बस